कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की, वरना अच्छे कपड़े तो पुतलों को भी पहनाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा सिंह और आज की छोटी सी कहानी कुछ इसी मुहावरे के इर्द गिर्द। ये कहानी एक सेठ जी की। सेठ जी जो सुबह उठते हैं, किसी वजह से उनका मन बड़ा खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है और गुस्से के हालत में ही वो ऑफिस जाकर के पहुंचते हैं। ऑफिस जाकर के पहुंचते हैं तो उनके जो सबसे बेहतरीन मैनेजर थे उनको बुलाते हैं और किसी वजह से उनकी डांट लगा देते हैं, क्योंकि मूड खराब था। डांट लगा देते हैं, गुस्सा करते हैं, किसी वजह से उनकी क्लास लगा देते हैं। मैनेजर जो कि इत्मीनान से अपना दिन बिता रहा था, अचानक समझ नहीं पाता कि हुआ क्या, क्यों सेठ जी नाराज हो गए। मैनेजर का मूड खराब हो गया, मैनेजर को गुस्सा आ गया। मैनेजर इस खराब मूड को लेकर के अपने केबिन में जाता है और बाकी सारे एम्प्लॉइज की मीटिंग बुलाता है, सेल्स स्टाफ की पूरी मीटिंग बुलाता है और सारे सेल्स के पर्सनल्स को बुला करके उनसे डिस्कशन करता है और जिस व्यक्ति की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा कमजोर थी उसकी क्लास लगा देता है, क्योंकि मैनेजर का मूड खराब था। उसे डांट के, फटकार के ये कहता है कि आज सबसे आखिर में तुम ऑफिस से लौटोगे। ये जो एम्प्लॉय था, जो कि महीना दर महीना अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, इस महीने किसी वजह से उसकी परफॉर्मेंस वीक थी। इसका मूड अब बुरे तरीके से खराब है, समझ नहीं पा रहा था हुआ क्या। अब ये व्यक्ति जब दिन भर का काम खत्म करके आखिरकार घर जाने लगता है, लास्ट में घर जाने लगता है, इसका मूड बहुत खराब था। जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है सिक्योरिटी वाले भाई साहब खड़े हैं। सिक्योरिटी वाले भाई साहब को किसी भी वजह से वो डांट लगा देता है, क्योंकि गुस्सा भरा हुआ था मन के अंदर। सिक्योरिटी वाले भाई साहब की क्लास लगा दी। सिक्योरिटी गार्ड का मूड बहुत बुरे तरीके से अपसेट हो गया। उसने दिन भर का काम खत्म किया, घर गया, घर जाकर के जैसे ही खाने के लिए बैठने लगता है, वो देखता है कि उसकी मनपसंद सब्जी नहीं बनी है। उसकी मनपसंद सब्जी न बनने के वजह से उसने अपनी वाइफ की डांट लगा दी। दिन भर मेहनत करके आता हूं तो क्या आदमी अपने मनपसंद की सब्जी तक नहीं खा सकता? तुम एक ढंग की सब्जी नहीं बना सकती? और बुरा भला कहने लगा अपनी वाइफ को। वाइफ जो कि सुबह से इंतजार कर रही थी, जब उसको बुरा भला कहा गया तो उसका मूड खराब हो गया। गुस्से से तमतमाते हुए अंदर जाती है बेडरूम के अंदर और देखती है कि बेटा टीवी देख रहा है। बेटा टीवी देख रहा था, उसके हाथ में रिमोट था, रिमोट लिया और रिमोट से ही बेटे को मारना शुरू कर दिया। 2-3 थप्पड़ लगाए बेटे को और बेटा बड़बड़ाते हुए गुस्से से बाहर निकल गया और मनी मनी ये कहने लगा, ये कोई रहने की जगह, ये घर है, ये तो हॉस्टल से बदतर है। ये बोलते बोलते बेटा बड़बड़ाते हुए बाहर चला गया। बाहर जैसे ही गया, उसने देखा गली में एक कुत्ता खड़ा था। बेटे ने एक पत्थर उठाया, कुत्ते को दे मारा। कुत्ता चिल्लाते हुए गली से भागा और दूसरी गली में घुस गया और वहां जाकर के एक व्यक्ति को उसने काट लिया, जो कि खाना खा करके टहल रहा था। ये साहब जिन्हें कुत्ते ने काटा, ये और कोई नहीं थे, ये वही सेठ जी थे जिन्होंने अपना मूड खराब किया था और सुबह आकर के ऑफिस में अपने मैनेजर की डांट लगा दी थी। और ये सेठ जी आखिर तक यही सोचते रहे कि इस कुत्ते ने मुझे क्यों काट लिया। मैं तो खाना खा करके सिर्फ टहल रहा था, इस कुत्ते ने मुझे क्यों काट लिया। दोस्तों, छोटी सी कहानी। हमें कई बार अपने जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ बीमारी हो गई, किसी का नुकसान हो गया, कोई छोड़ करके चला गया, कोई परेशानी हो गई। इस किस्म की चीजें जब हमारे जीवन में आती हैं, हम समझ नहीं पाते कि इसकी वजह क्या है। हमें यही लगता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा अच्छा काम किया है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है कि पिछले वक्त में हमने कभी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन की होती है जो कि भले ही छोटी सी क्यों ना हो, लेकिन उसका चेन रिएक्शन इतना बड़ा हो जाता है कि उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। छोटी सी कहानी का सार यही है कि आपके कर्म कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ ही निकालेंगे। जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही हमारे कर्म किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में हमें ढूंढ ही लेते हैं। सो ये कहानी हमें यही कहती है कि अपने कर्मों को जितना अच्छा रखें उतना अच्छा, क्योंकि कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। हमें कई बार ऐसा लगता है कि भाई हमने पहले पाप किया था, अभी तो हम बड़ा पुण्य कर रहे हैं, अभी तो हम मंदिर में दान दे रहे हैं, अभी तो हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं साहब, ये जो कर्म आप कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है आज के लिए, लेकिन जो पुराने कर्म आपने किए हैं, अच्छे हों चाहे बुरे हों, उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। और यही प्रकृति का नियम है।
आशा करता हूं दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे साथ इस चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आखिर में वही कहूंगा, चले आए, तैयार हो जाएं, मिलजुल कर इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।